इंदौर की बहुचर्चित सांवेर सीट इन दिनों मिथक को लेकर चर्चा में है। पिछले 40 सालों में इस विधानसभा से कभी भी लगातार 2 बार प्रत्याशी ने चुनाव नहीं जीता है। हालांकि उपचुनाव अपवाद रहे हैं। रिपोर्ट। सांवेर के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। पिछले 40 साल के इतिहास को देखें तो 1980 से 2018 तक यहां कभी किसी प्रत्याशी ने दोबारा चुनाव जीत पाने में कामयाबी हासिल नहीं की। हालांकि उपचुनाव में ऐसा नहीं देखा गया। 1990, 1993 और 2007 में हुए उपचुनाव में प्रत्याशी को फिर से जीत हासिल हुई है। मसलन साल 1980 में प्रकाश सोनकर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की और कांग्रेस के राधा किशन मालवीय को शिकस्त दी। 1985 में तुलसी राम सिलावट कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की और प्रकाश सोनकर जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे उन्हें शिकस्त दी। 1990 में प्रकाश सोनकर बीजेपी के उम्मीदवार जीते और तुलसी राम सिलावट कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे। 1993 में मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें प्रकाश सोनकर बीजेपी से उम्मीदवार थे और जीते भी। वहीं तुलसी राम सिलावट को हार का मुंह देखना पड़ा। 1998 में प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से यहां पर जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी थे। प्रकाश सोनकर बीजेपी से चुनाव हार गए। 2003 में प्रकाश सोनकर बीजेपी से उम्मीदवार बने और जीते भी। वहीं राजेंद्र मालवीय कांग्रेस से चुनाव हार गए। 2007 में उपचुनाव हुआ जहां कांग्रेस के तुलसी राम सिलावट ने जीत हासिल की और बीजेपी के संतोष मालवीय को हार का मुंह देखना पड़ा। 2008 में तुलसी राम सिलावट कांग्रेस से यहां पर फिर से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी थे। यहां निशा सोनकर से उनका मुकाबला था और बीजेपी की निशा सोनकर को हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2013 में यहां राजेश सोनकर बीजेपी से जीतकर पहुंचे। उन्होंने तुलसी राम सिलावट जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे उन्हें शिकस्त दी। इसके बाद साल 2018 में तुलसी राम सिलावट कांग्रेस से जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने राजेश सोनकर जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे उन्हें मात दी। इस बार होने वाले उपचुनाव में तुलसी सिलावट एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी का कहना है कि मिथक जैसा कुछ नहीं, वो तुलसी सिलावट की जीत का दावा कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं रहा है कि प्रत्याशी का भी रिपीट नहीं होता है। और प्रकाश सोनकर जी भी वहाँ चुनाव लड़े हैं, तुलसी भाई भी चुनाव लड़े हैं और प्रत्याशी को लेकर हमारे को कोई संकट नहीं है। और इस प्रकार के अंधविश्वासों और आशंकाओं को हम निर्मूल मानते हैं। हमारी वृत्ति अपने कार्य के प्रतिदान में है और हम बहुत प्रमाण पूर्वक वहाँ परिश्रम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस को अपनी जीत का भरोसा है। कांग्रेस मानती है कि सांवेर की जनता पुराने प्रत्याशी को रिपीट नहीं करेगी। जी, पिछले 20 साल में बिल्कुल सही कहा है कि सांवेर ने कभी भी अपने प्रत्याशी को रिपीट नहीं करा है। इस बार भी सांवेर की जनता प्रत्याशी को रिपीट न करते हुए उस प्रथा को निर्वाह करेगी। न सिर्फ इसलिए कि वो प्रथा को निर्वाह करना है, बट इसलिए भी क्योंकि सांवेर की जनता बैठी हुई है। उनके साथ जो धोखा हुआ है, उनके वोटों को जो बेचा गया है, तो तुलसीराम जी सिलावट को वो बिल्कुल हराएगी। सांवेर सीट पर इस बार 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2,64,271 मतदाताओं के हाथ में है। ऐसे में सांवेर का मिथक रहेगा या टूटेगा, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भांडेर उपचुनाव में सियासी समीकरण प्रत्याशियों की वजह से